हेलो एवरीवन का बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का एच सी वर्मा सर के बुक एनएलएम बुक का चैप्टर जो एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास एम। ये इस ब्लॉक का हम लोगों को एक्सेलरेशन पूछा है इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो दिया गया है सो इन फिगर, जो फिगर में दिखाया गया, ऑल द सर्फेसेज एंड आर फ्रिक्शनलेस। जितने भी सर्फेसेज है वो फ्रिक्शनलेस है एंड पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर लाइट। जो पुल्ली और स्ट्रिंग है वो क्या है, लाइट। बोले तो उसका मास नहीं है, उसको उसका नेग्लिजिबल मास इस सिचुएशन में माना गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे जिसका 2m मास है। एफबीडी हम लोग कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है, 2m मास है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, 2mg। ठीक, और ऊपर की तरफ कौन सा, इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लगता रहता है, इसको हम लोग टी मान लेते हैं। तो ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है और एक्सेलरेट किधर करेगा, ये इसका m मास है और इसका डबल है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। मान लीजिए ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना कितना होगा, यही कंफ्यूजन रहता है। तो इसका एक्सेलरेशन होगा कितना, जब ये a एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a/2 नीचे की तरफ। क्यों क्यों a/2 हो जाएगा, इसलिए a/2 हो जाएगा कि देखिए ये क्यों a/2 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जब a एक्सेलरेशन से जाएगा, a एक्सेलरेशन से, ये तो a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो पुली होगा, ये जैसे नीचे जाएगा तो ये भी रस्सी नीचे जाएगा और ये भी रोप नीचे जाएगा। ठीक है, दोनों रोप नीचे जाएगा। तो जब ये एक्सेलरेशन a से जाएगा तो इसका एक एक्सेलरेशन होगा ना, एक मतलब बोले तो a होगा, तो इसका एक ये रोप भी लेगा, ये रोप भी लेगा, तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा आधा, मतलब ये मास a/2 से गिरेगा। इस तरह समझा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मतलब रिलेटिव में देखा जाए तो बहुत मतलब बोले तो इसमें हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका एफबीडी बना लेते हैं। ठीक है, तो इस पर कितना एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहा है, तो 2mg और एक टेंशन टी लग रहा है और इसका मास 2m है और एक्सेलरेट नीचे की तरफ कर रहा है a/2 से। तो इसका एफबीडी कैसे बनाएंगे, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरफ के फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, 2mg हो जाएगा। फिर ये ऊपर की डायरेक्शन में तो -t इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, तो एफ नेट इज इक्वल टू ma, यही करते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2m a/2 हो जाएगा एक्सेलरेशन, a/2, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ma हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं इस पर, तो इस पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। ठीक, mg तो लगेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, इस तरह है ना, ये एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर मास रखा गया है, इस पर mg लग रहा है और इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। तो और इसके परपेंडिकुलर हम लोग जब मतलब ये इस तरह है तो इसके परपेंडिकुलर जब करेंगे तो ये 90 माइनस थीटा और ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस मतलब है ना, इस डायरेक्शन में इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पर लग रहा है mg cos 30 और इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, mg sin 30। ठीक, mg cos 30 को कौन बैलेंस करेगा, तो इस तरफ एक नॉर्मल फोर्स इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू mg cos 30। ये अब हमारे को काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि ये दोनों मतलब ये ऊपर थोड़ी नहीं जा रहा, आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये अब मतलब ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, और mg sin 30 इधर एक फोर्स लग रहा है और इस तरफ कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर टेंशन t डैश हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर जब t डैश होगा तो यहाँ पर भी t डैश होगा और यहाँ पर भी t डैश होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t डैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो t है यहाँ पर भी t लगेगा। ठीक है, और ये 2 है और नीचे की तरफ 1 है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि t 2 टाइम्स ऑफ t डैश इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा। ठीक है,
टू जब यहाँ पर टी डैश है तो इसका हम लोग जब इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, तो इसको हम लोग देखें तो इस तरफ लग रहा है एक टी डैश, इस तरफ लग रहा है एम जी साइन 30, ठीक है, और एक्सेलरेशन इधर ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टी डैश माइनस एम जी साइन 30 इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, सब कैपिटल एम है, कैपिटल एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो टी है ये टी, तो इसको इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2t डैश लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2t डैश लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब इस इक्वेशन को हम लोग जब जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा कि इस नीचे वाले इक्वेशन में जब हम लोग 2 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस टेंशन को हम लोगों को काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन को काटने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये 2t डैश कट जाएगा जोड़ेंगे तो उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2mg माइनस 2mg साइन 30 इज इक्वल टू 2ma 3ma हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2mg, ठीक है। तो mg साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, तो इसके जगह पर हम लोग हाफ लिखेंगे इंटू हाफ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पर mg बचा, तो 2mg में से mg माइनस होगा तो कितना बचेगा, mg इज इक्वल टू 3ma, यहाँ पर m से m कट जाएगा, ठीक है। तो जब a यहाँ पर आएगा a इज इक्वल टू g/3, तो मास m का जो मास m था उसका एक्सेलरेशन g/3 आ गया, मतलब अपवर्ड द प्लेन, जो इस प्लेन पर चल रहा था उस प्लेन के ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो डायरेक्शन बताना जरूरी होता है क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया g/3, और इसका डायरेक्शन हो गया अपवर्ड, मतलब प्लेन के ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।